हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन C4C यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एआई का जमाना है जिसमें आपका जो भी काम है वो एआई की हेल्प से काफी बेटर तरीके से आप कर सकते हो या हो सकता है। आपने बहुत सारे ऐड देखा होगा यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे कि आपको 2024 में एआई सीखना है। पहले क्या होता था कि लोग नॉन टेक और टेक दो तरह के लोग होते थे जॉब मार्केट। बट आज की तारीख की हम बात करें, आज की डेट में इस तरह का डिफरेंशिएशन ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, यदि आप फाइनेंस में हो तब भी आपको टेक्नोलॉजी के साथ चलना होगा, आप एचआर में हो तब भी सीखना है। तो उसी का एक जो पावर बीआई का हमारा जो सीरीज है, जिसमें मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस काफी टाइम पहले अपलोड किया था, बट अभी भी वो रिलेवेंट है, आप उसको देख सकते हो। तो आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो एक रियल लाइफ डेटा है, जिसमें विराट कोहली का जो टोटल सेंचुरीज है जो 80 के आसपास है, उसका एनालाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉलम चार्ट। अब ये कॉलम चार्ट में हमारे पास तीन तरह के चार्ट होते हैं: स्टैक चार्ट, क्लस्टर चार्ट एंड 100% क्लस्टर चार्ट। इन तीनों को हम देखेंगे कि किस सिचुएशन में हमें कौन सा चार्ट यूज करना है और किस तरह का प्रेजेंटेशन देना है। तो लेट मी इंट्रोड्यूस द डेटा। तो डेटा मेरे पास एक एक्सेल के वर्कबुक में है, वहां पे मेरे पास एक सीरियल नंबर है, टोटल रन है। ये रन सिर्फ 100 जब जब क्या है विराट कोहली ने वही रन है। एंड यहाँ पे रन्स जो है नंबर के फॉर्मेट में नहीं है, अभी सिंपल सा डेटा है जहाँ पे स्टार है नंबर के साथ में, मीन्स वो नोट आउट रहा है उन सारे इनिंग्स में। देन किसके अगेंस्ट है, जो टीम्स है, दूसरी टीम किस पोजीशन पे उसने रन्स किए हैं। देन कौन से इनिंग पे, इसमें फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग, कौन सी इनिंग में कौन से वेन्यू एंड कौन से ग्राउंड। सो वेन्यूज को हमने ग्राउंड में डिवाइड किया हुआ है कि होम है, अवे है या न्यूट्रल है, और किस डेट को, और उस मैच का रिजल्ट क्या रहा। ये तीन चार चीजें जो है ये डेटा है। बट यहाँ पे कुछ कॉलम्स को हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे। सो लेट मी इंपोर्ट दिस डेटा। सो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ कि किस तरह से हम अपने पावर बीआई में डेटा ले जा सकते हैं, बट एक नया तरीका कि हम डायरेक्ट यदि हमें इनपुट करना है, इट मीन्स हमारे डेटा में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा। दैट इज अ फिक्स डेटा सेट है, तो वहां पे कोई चेंज नहीं होगा। मैं उसको कनेक्ट नहीं करना चाहता हूँ, डायरेक्ट इनपुट करना चाहता हूँ पावर बीआई। तो लॉट्स ऑफ टाइम आपको ये लगता है कि मुझे पावर बीआई में डायरेक्ट कुछ डेटा इंसर्ट करना है। सो जस्ट क्रिएट अ टेबल, देन क्लिक हियर कंट्रोल वी। सो कंट्रोल वी से क्या होगा कि वो जो डेटा आपके पास हो, डेटा यहाँ पे आ गया, और जो उसके जो हेडर्स थे वो ऑलरेडी यहाँ पे हेडर्स आ गए, जिसको आपको अंडो करना है तो अंडो कर सकते हैं एंड रीनेम दिस। तो लाइक यू कैन राइट इट। जिसमें विराट का जो डेटा हैंडल था वो मैंने दे दिया, टेबल का नाम भी मैंने विराट रखा है, बिकॉज विराट जिस तरह के प्लेयर्स उसी तरह का उनका ये रिकॉर्ड्स भी है। एंड फाइनली क्लिक ऑन लोड। तो जैसे आप इसको आपने लोड किया, बिकॉज ये सिंपल सा डेटा है, यहाँ पे हमें ट्रांसफॉर्मेशन की कोई जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग इन पावर क्वेरी सेक्शन। पावर क्वेरी का एक वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल रखा है कि किस तरह से पावर क्वेरी आपका जो काम करने का तरीका है उसको चेंज कर सकता है। एंड इन कमिंग फ्यूचर आई विल ऑल्सो अपलोड द लॉट्स ऑफ वीडियो इन पावर क्वेरी। एंड ये पावर क्वेरी एक ऐसा टूल है जिससे आपको अपने डेटा को रिसेपिंग करना, फॉर्मेटिंग करना, जिस भी नॉमेनक्लेचर आप जानते हैं उन सब में काफी हेल्प होता है। यदि आप विजुअल बेसिस और वीवीए के साथ करते थे तो प्लीज स्टॉप दैट, बिकॉज वहां पे डेटा लिमिट की कई सारी चीजें हैं। तो उसको स्टॉप कीजिए, पावर क्वेरी सीखिए। एंड इफ यू विल लर्न पावर क्वेरी तो क्या होगा कि आप एक्सेल में भी यूज करेंगे पावर क्वेरी, एंड सेम टेक्नोलॉजी आप पावर बीआई में भी यूज करेंगे। सो एक ही टेक्निक एक टाइम पे सीखने पे आपको दो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उसका बेनिफिट मिलेगा। सो मेन टाइम मेरा ये जो डेटा है लोड हो रहा है अपने डेटा मॉडल में, और मैं इसके टेक्नैलिटी में भी नहीं जा रहा हूँ, जिसका रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करना सब आगे मैं बात करूंगा। अभी मेरा विजुअलाइजेशन का पार्ट है, ये हमें कौन से ग्राफ किस टाइम यूज करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। काफी लोग समझते हैं, मुझे पता है कि मैं काफी टेक्निकल हूँ, मुझे डैक्स आता है, मुझे पावर, बट आई डोंट नो कि किस तरह का डेटा मुझे किस शेप में प्रोजेक्ट करना है। तो मेरा डेटा यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे सारे कॉलम जो मैंने आपको दिखाए यहाँ पे। यदि आपको इस डेटा को व्यू करना है, यू हैव टू क्लिक हियर, एंड यहाँ पे वो डेटा आपको दिख जाएगा जो मैंने अभी इंसर्ट किया हुआ है इन टेबल फॉर्म। ये डेटा का प्रीव्यू भी आ जाएगा। सो ये रहा आपका प्रीव्यू, आप यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और ये पावर क्वेरी में जा करके। सो लेट्स आप, चलो दो क्वेश्चन हम डिसाइड करते हैं कि क्या क्या देखते हैं कि विराट कोहली ने कितने जो चल फर्स्ट हम देखते हैं कि उसके कितने हंड्रेड्स हैं। लेट मी शो द रन्स, बिकॉज ये क्या है आपका नंबर फॉर्मेट में नहीं है, तो इसको मुझे थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा। आई डोंट नीड फिल्टर ऑप्शन, तो जस्ट हाइड इट
एंड सो हियर। सो अब आप इसको किस विजुअल में दिखाना चाहते हो? ये AI टूल यहाँ पे ऑलरेडी ये सजेस्ट टाइप कर रहा है, तो ये टेबल में दिखा रहा है, बट आई डोंट आई वांट टू काउंट ऑफ 100, तो जस्ट क्लिक हियर ऑन कार्ड, तो ये कार्ड आपको क्या दे देगा, एक टोटल। यहाँ पे फर्स्ट रन आ गया कि पहला क्या है, तो लेट मी क्लिक हियर एंड जस्ट गो हियर एंड क्लिक हियर काउंट, because I want to count the number of hundreds. So it is 80. तो फर्स्ट क्वेश्चन कि ये जो 80 है उसमें इंडिया कब मैच जीता, कितने सेंचुरी ने विराट ने लगाया तो मैच इंडिया जीता, और कितने सेंचुरी आने पे इंडिया हार गया। तो लेट इंसर्ट वन अदर विजुअल, एंड मैं अभी सिर्फ कॉलम चार्ट की बात कर रहा हूँ। सो फर्स्ट लेट इंसर्ट स्टैक्ड कॉलम चार्ट, लेट मी, जैसे काफी सारे फॉर्मेटिंग है, अभी ये सारे टूल्स आपके पास आ जाएगा, बट आई वांट कि वो कितने मैच में जीता और कितने में हार गए इंडिया। तो लेट्स रिजल्ट पुट हियर इन एक्स एक्सिस एंड innings, oh sorry, no, innings runs। okay, so यदि मैं इसको थोड़ा सा फोकस मोड में लेके आऊं, तो अब आप ओके, सो यहाँ पे एक चीज मैं ऐड कर देता हूँ, अभी मेरे पास नंबर नहीं है, सो मोर देन 50 में ये ऑलरेडी इंडिया जीत गया था। तो लेट मी पुट हियर क्लिक हियर ऑन डेटा लेवल्स, डेटा लेवल्स मुझे क्लिक करना होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 55 आ रहा है, तो इसको साइज को आपको थोड़ा सा इंक्रीज करना है, तो आप इन सबको एक्सप्लोर करना है सारे ऑप्शंस को। सो जस्ट गो इन वैल्यू सेक्शन एंड इंक्रीज द फॉन्ट, सेम लाइक इन एक्सेल। ओके, तो ये तो सबको पता है कि जो विराट कोहली का रिकॉर्ड है माइंड ब्लोइंग है, कोई डॉट्स नहीं है। तो आप ये देखो 80 में 55 तो इंडिया जीत गया, और ये वनडे एंड टेस्ट ये दोनों फॉर्मेट का है, इंटरनेशनल टोटल का। सो 55 में इंडिया जीता है, ठीक है, और 13 में इंडिया हार गया, और 9 में जो है क्या हुआ, आपका मैच ड्रॉ हो गया, एक में आपने डकवर्थ रूल्स के थ्रू हार गए, और एक में डकवर्थ रूल्स के जो रूल होता है क्रिकेट में उसके अकॉर्डिंग आप जीत गए, और एक मैच आपका टाइड रहा कि उसमें कुछ भी नहीं। तो आपको पता है कि टेस्ट में ड्रॉ हो जाता है और जो वनडे होता है वो टाई हो जाता है, तो एक मैच आपका टाई रहा, ठीक है। अब यू वांट टू ऐड वन फ्लेवर कि ये जो सेंचुरी आया हुआ है कौन से इनिंग में आया, फर्स्ट मतलब जैसे लाइक फर्स्ट बैटिंग करते हुए या सेकंड बैटिंग करते हुए। सो जस्ट ऐड इनिंग्स इन लीजेंड, जस्ट ओके, ठीक है। नाउ 1 2 3 4, 1 2 3 4 क्या, बिकॉज थर्ड एंड फोर्थ इनिंग्स जो है अप्लीकेबल ओनली फॉर टेस्ट मैच, एंड फर्स्ट एंड सेकंड इज अप्लीकेबल फॉर वनडे एंड टेस्ट बोथ। सो अब आप देखो ये जो जस्ट लाइक कि आपका 50 जो आपका ये है सेंचुरी है वो आपका वनडे में आया हुआ है। सो आप ये देखो कि जो सेकंड जो इसको बैटिंग आप करते हो, जब आप रन चेज करते हो, देन उसने कितने 28 किया हुआ है जब आप मैच जीते हो, एंड 25 उसने मैच फर्स्ट इनिंग में किया है, दैट्स अ गुड नंबर। सो अब जब आप विराट एंड सचिन को कंपेयर करते हो ना, तो ये ऐसा एरिया है जहाँ पे विराट जो सचिन से आगे निकल जाता है, कि सचिन का 100 आपका 100 जो टोटल 100 है वो 100 इक्वल है, बट उसका सचिन का जो फर्स्ट इनिंग में ज्यादा 100 हुआ है, और कोहली ने जब रन चेज किया, देन जब प्रेशर होता है रन चेज में, जो भी क्रिकेट जानते हैं उनको पता होता है, तो वहां पे उन्होंने सबसे ज्यादा अच्छा किया है। तो इसीलिए जो न्यू जनरेशन लोग हैं वो विराट कोहली को सचिन से ऊपर रखते हैं। अब इस डिस्कशन में मैं नहीं जा रहा कि कौन अच्छा प्लेयर है कौन है, बट दोनों ही ग्रेट प्लेयर है, दोनों ही इंडियन है, दैट्स जो सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये अब आपका कौन सा ग्राफ है। सो मेरा फोकस क्रिकेट पे नहीं है, मेरा फोकस बीआई पे है। सो इट इज स्टैक्ड कॉलम चार्ट, यानी कि जब आप किसी भी वैल्यू को डिफरेंट डायमेंशन पे कंपेयर कर रहे हो, in that scenario you have to use stacked column chart. You can also add the legend, जो मैंने यहाँ पे इनिंग्स का legend ऐड किया है कि हमें उसका ब्रेकअप,
जिसमें कि इंडिया ने जब भी मैच जीता है उसकी सेंचुरी करने से, वो सेंचुरी कौन से इनिंग में आया है, ये आप वहां पे ऐड कर सकते हो। When I'm going to in other part, like हमने ये तो देख लिया कि कहाँ पे क्या, एक चीज इसका मैं और भी कर सकता हूँ, इस ग्राफ को थोड़ा सा चेंज करके, लेट मी रिमूव द रिजल्ट एंड ऑल्सो रिमूव द इनिंग्स, लेट मी ऐड अगेंस्ट, यानी कि ये जो सेंचुरी है किसके अगेंस्ट है। तो जस्ट लाइक कि इस तरह का, ओके, जब भी आपके पास कॉलम चार्ट आपको तब यूज करना जब आपके पास कंपैरिजन का वैल्यू 4 to 5 है। ऑफ कोर्स यहाँ पे मेरे पास 10 to 12 होगा, तो इस सिनेरियो में हमें कॉलम चार्ट यूज नहीं करना है। उसके लिए आप क्या करोगे, मैं आपको बता देता हूँ उसका क्या ट्रिक है। सो जस्ट लाइक कि हम आपका टॉप 5 कंट्री या 6 कंट्री ले लेंगे, रिमेनिंग को हम अदर्स में ऐड कर देंगे। सो ऑस्ट्रेलिया 16, श्रीलंका 15, वेस्ट इंडीज 11। सो ऑस्ट्रेलिया जो सबसे मेन आईसीसी लिस्ट की जो सबसे खतरनाक टीम ऑफ ऑस्ट्रेलिया मानते, उसके उसने 16 सेंचुरी किया हुआ। एंड सेम विद इंग्लैंड, न्यूजीलैंड 8, 8, 7, 6। और ये बाकी रिमेनिंग टीम, यहाँ पे पाकिस्तान का ना 2 बार नाम आ रहा, ये रहा पाकिस्तान और ये रहा पाकिस्तान। तो इसका हो सकता है कुछ नॉमेनक्लेचर का फर्क हो, दैट्स व्हाई इट इज कमिंग लाइक दिस। ठीक है, वेस्ट इंडीज भी आपको 2 बार ही आ रहा है, तो कुछ इसका नॉमेनक्लेचर का फर्क होगा, दैट्स व्हाई स्प्लिटिंग। तो इसके लिए हमें पावर क्वेरी में जाकर के वो सारी चीजें कर लेनी चाहिए टू शो द एग्जैक्ट पिक्चर। अब आप इसमें भी ऐड कर सकते हो लेजेंड कि रिजल्ट क्या रहा। तो ये जो हमारा कंपैरिजन हो गया बाय कंट्री, जहाँ पे कितने मैच उसने मैच जीता और कितने हार गए। तो यहाँ पे आप देखो कि ये जो हमारा हम डकवर्थ लिस्ट में हमने ये जीत गए, ये हम हार गए। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ आप देखोगे कि कब कितने बार हम जीते, 6 मैच में जीते, उसने टोटल जो 16 किया था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेटा लेवल 3 है, एक आपने कितना ड्रॉ किया, कितने जीते, कितने हार गए, बट टोटल नहीं है कि अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि ऑस्ट्रेलिया का इसमें कितना सेंचुरी किया, ये हमें नहीं पता। सो फॉर दिस यू हैव टू गो, you have to add the total levels. Okay, so now you have a 16 century against Australia and 6 में आप जीते, 7 में आप हार गए और 3 आपका ड्रॉ हो गया। ठीक है, तो इस तरह का आप सिनेरियो क्रिएट कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो। नाउ मूविंग टू अदर ग्राफ, just let me show the other graph. This is a cluster column chart. Okay, so if you will go in this graph, let me focus this graph. अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल जो आपके लेवल आ रहा था कि 16 का कंपैरिजन, वो नहीं गया। यहाँ पे अब आपको दिखा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ उसने जितना भी मैच खेला उसमें 7 आपको जीता, तो सॉरी हार गया, क्योंकि आपको दिख रहा है एक्सेस दिख रहा है। 6 पे वो आपका 6 जीता, 7 हार गया और 3 ड्रॉ हो गया। तो ये जो कंपैरिजन है ना विद इन आप ऑस्ट्रेलिया के इसका आपका जो रिजल्ट रहा उसका कंपैरिजन कर दो। लेट मी एड अदर सिनेरियो, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल उसका 55 है, उसने 55 80 सेंचुरी, उसने 55 में इंडिया जीता है। तो लाइक यू वांट टू ऐड वैल्यू, वैल्यू काफी डिटेल हो जाएगा, लेट मी ऐड ब्लॉन्ड। अब आप ब्लॉन्ड है, अब इसका मतलब ये हुआ कि होम में आपका सेंचुरी 29 है और आप जब हारे हो वो कितना है, 3 है। यानी कि विराट ने इंडिया में जब जब 100 किया है, मैक्सिमम टाइम इंडिया जीता है, मैक्सिमम टाइम, करेक्ट। बिकॉज आपका यहाँ पे देखो 29 और ये आपका कितना हो जाए 8, लाइक 37 में से 29 टाइम्स इंडिया जीता है। मैं ड्रॉ या इन सबको छोड़ देता हूँ, पर जब आप घर से बाहर जा रहे हो वहां पर 19 टाइम्स उसने इंडिया को जिताया है, और जबकि रिमेनिंग का नंबर आप देखो 17 टाइम्स हार भी गया। ऑलमोस्ट हारा नहीं, हारा प्लस ड्रॉ हो गया, सो इक्वल 17 वर्सेस 19 वर्सेस 17 है। पर जब ये न्यूट्रल वेन्यू पे हुआ है तब विराट ने जो 6 सेंचुरी किया वहां पे हर जगह जीता। और ये नेचुरल वेन्यू स्पेशली पाकिस्तान के लिए होगा, जहाँ पे दुबई में काफी और शारजाह यूएई में मैच खेला जाता है, तो इसलिए ये न्यूट्रल है, तो वहां पे विराट कोहली का अच्छा रिकॉर्ड है। सो दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ ग्राफ, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। यानी कि होम अवे इन सबका विद इन होम जितने भी टोटल सेंचुरी उसका एक कंपैरिजन है। सो नाउ मूविंग टू अदर ग्राफ। सो फॉर दिस लाइक आई एम रिमूविंग ग्राउंड
oh yeah, so let's ग्राउंड, मैं ये ग्राउंड ही रहने देता हूँ। ओके, सो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि देखो यहाँ पे कितने सेंचुरीज के 29 1, और मैं इसको स्टैक कॉलम चार्ट कर लेता हूँ और दिस कन्वर्टिंग टू स्टैक कॉलम चार्ट। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ, 37 सेंचुरी हुआ, यहाँ पे 36 हुआ, यहाँ पे 6 रहा और यहाँ पे 1 सेंचुरी रहा। अब आपका माइंड में ये क्वेश्चन तो आ सकता है ना कि होम और अवे को हम कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज नंबर ऑफ मैच अलग होगा, काउंट ऑफ मैच अलग हो सकता है। अब होम में आपका 37 है, या फिर मैं ग्राउंड को यहाँ से हटा दूं, मैं रिजल्ट को हटा देता हूँ, ग्राउंड ले आता हूँ यहाँ पे, ग्राउंड को मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ और जो अगेंस्ट दूसरी टीम है उसको मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो एक तरीका और तो ऐसे भी है, आप यहाँ पे क्लिक करो, जस्ट गो अगेंस्ट एंड यहाँ पे आप ऐड करो। आपका क्या था वो, आप देख रहे थे कि कौन से ग्राउंड पे क्या है। ठीक है, अब आप ये देखना चाहते हो कि यहाँ पे देखो ऑस्ट्रेलिया मुझसे 16 सेंचुरी किया है, ऑस्ट्रेलिया कहेंगे, इसमें से 9 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 7 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। बट यू वांट टू शो कि मैं सबको ना बराबर क्या करूँ, वेटेज दूं, और फिर उसका एक परसेंटेज देखो कि उसका ऑस्ट्रेलिया में कितना परसेंट है, श्रीलंका में कितना परसेंट है, वेस्ट इंडीज में कितना परसेंट। यदि हम अभी ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज को कंपेयर करें या ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को कंपेयर करें, तो ऑस्ट्रेलिया का 16 है जिसका ब्रेकअप 7 और 9 है, और इंग्लैंड का 3 एंड 5 है। तो यहाँ पे हम जो उसका अवे और होम का जो सेंचुरी उसको कंपेयर नहीं कर सकते। फॉर दिस वी हैव टू मूव ऑन द अदर ग्राफ दैट इज 100% स्टैक्ड कॉलम चार्ट। जस्ट क्लिक हियर नाउ। ये क्या है, बड़ा ही आपको देखना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या चीजें आता है। लेट मी ऐड द डेटा लेवल्स इन लार्ज, लेट मी back go to, okay, so this is something, okay, so जैसे मैं इसको थोड़ा सा मैं फॉर्मेट का पार्ट जो हटा देता हूँ, बेल पार्ट भी हटा देता हूँ, एंड अब देख सकते हैं परसेंटेज आपको दिख रहा है। सो जब मैं किसको कंपेयर कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को, अब यहाँ पे देखो आप सबका जो वेटेज है दैट इज 100%, यानी कि सबका जो एक्सेस है 0 to 100% गया हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया में जो आपका होम है वहां पे 43%, लाइक 44, और यहाँ पे 56, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का जो अवे सीरीज है वहां पे ज्यादा सेंचुरी किया है, जबकि इंग्लैंड के अगेंस्ट में जहाँ पे होम सेंचुरी ज्यादा है और अवे सेंचुरी कम है। तो ये एक इस तरह का एनालिसिस आप देखते हो कि मिक्स क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया के जो सेंचुरी होम और अवे किया उसका मिक्स क्या है, और इंग्लैंड के जो किया उसका मिक्स क्या है। तो ये जो 3 तरह के ग्राफ होते हैं, स्टैक्ड कॉलम चार्ट 100%, स्टैक्ड कॉलम चार्ट एंड क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का डेटा एनालिसिस करना चाहते हो और उसके अकॉर्डिंग आप अपना ग्राफ प्रेजेंट करते हो। ये इसमें आपका फॉर्मेटिंग का ऑप्शन जो मैंने कुछ अभी हाइड किया था, यू कैन गो इन फॉर्मेट ऑप्शन, और यहाँ पे सारे ऑप्शन है, जैसे कि आप इसका टाइटल क्या चाहते हो, टाइटल ऐड करोगे, आप सब टाइटल क्या चाहते हो, डिवाइडेड क्या चाहते हो। तो ये सब क्या है कि मैं एक एक करके इस पे ना जाने से वीडियो का लेंथ काफी ज्यादा हो जाएगा। आप इस पे क्लिक करो, ऑन करो, देखो क्या चेंज होता है, वहां पे आप लिखो जूम स्लाइडर क्या है, क्या है, कॉलम्स क्या है। अब जैसे कॉलम्स है यहाँ पे, आप यहाँ पे देखो जो भी कॉलम्स यहाँ पे आ रहा है उसका यहाँ पे दिया हुआ कि कौन से कलर का रखना है, उसका बॉर्डर क्या देना है, यहाँ पे सीरीज है आपका, होम के लिए क्या कलर देना है, जैसे ये कलर आ रहा है होम के लिए, तो इफ यू वांट टू चेंज कि आपका येलो करना है तो आप इसको येलो कर दो, तो आप देखो येलो का आ गया। उसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करना है तो उसको ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हो। तो इसी तरह से सारे यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है कि आप इसमें क्या ऐड करना चाहते हो, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने डेटा को प्रेजेंट कर सकते हो। तो इसके तीनों ग्राफ को कवर करते हुए मैं पहुंच चुका हूँ वीडियो के एंड में, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज सब्सक्राइब चैनल, कमेंट कीजिए। मैं अगले सेशन जो नेक्स्ट वीडियो उसमें बार चार्ट पे बात करेंगे, उसमें भी यही वेरिएंट मिलता है, बट उसका थोड़ा सा यूज अलग केस हो जाता है। मैं वो सारे स्पेसिफिक केस लाइक किसी और टॉपिक लेकर के उसको एनालाइज करूंगा। और प्लीज तब तक के लिए कोई भी क्वेश्चन है आप प्लीज हमारे वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहां पे कमेंट करिए।
और वीडियो को सब्सक्राइब करिए। मैं यहाँ से लॉग ऑफ करता हूँ।